नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। इस वक्त दुनिया की नज़रें मिडिल ईस्ट पर टिकी हैं, जहां ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध की चिंगारी कभी भी बड़े ब्लास्ट में बदल सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ईरान की इस पूरी सैन्य रणनीति के पीछे अमेरिका और इजराइल को सीधी चुनौती देने वाला असली चेहरा कौन है? वह कोई आम जनरल नहीं है, वह अमेरिका की मोस्ट वांटेड लिस्ट में है, इंटरपोल का भगोड़ा है और उसे ईरान का सबसे कट्टर सैन्य नेता माना जाता है। नाम है ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी। 28 फरवरी को अमेरिकी और इजरायली हमले में पुराने कमांडर मोहम्मद पकबोर की मौत के बाद वाहिदी ने ईरान की सबसे ताकतवर सेना IRGC यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की कमान संभाल ली है और यहीं से शुरू हुआ है ईरान और अमेरिका के बीच सीधे टकराव का एक नया अध्याय। अहमद वाहिदी ये वो नाम है जिससे अमेरिका से लेकर इजराइल तक थर्राते हैं। वाहिदी आज का खिलाड़ी नहीं है। साल 1994 में अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स का एक यहूदी कम्युनिटी सेंटर एक जोरदार धमाके से दहल उठा था। इस आत्मघाती हमले में 85 बेगुनाह लोगों की जान चली गई थी। इंटरपोल आज भी इस धमाके के मास्टरमाइंड के तौर पर अहमद वाहिदी को तलाश रहा है। इतना ही नहीं, ईरान के भीतर जब भी सरकार के खिलाफ आवाज़ें उठीं, वाहिदी ने उन्हें बेरहमी से कुचल दिया। साल 2022 में महसा अमीनी की मौत के बाद जब ईरान की महिलाएं और युवा सड़कों पर उतरे तो वाहिदी ने प्रदर्शनकारियों को सरेआम धमकी दी। नतीजा, अमेरिका ने उन पर सख्त से सख्त प्रतिबंध लगा दिए। लेकिन वाहिदी ना तो अमेरिका से डरा और ना ही इंटरपोल से। वाहिदी को करीब से जानने वाले डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि वह अमेरिका के साथ किसी भी तरह के समझौते यानी कंप्रोमाइज़ के सख्त खिलाफ हैं। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के अली वायस कहते हैं कि भले ही ईरान में फैसले मिलकर लिए जाते हैं, लेकिन आज के दौर में वाहिदी की राय पत्थर की लकीर बन चुकी है। वहीं इजराइल की सैन्य खुफिया एजेंसी के पूर्व अधिकारी डैनी का कहना है कि वाहिदी बेहद सख्त सोच वाले और खतरनाक कमांडर है। अगर अमेरिका ने दोबारा ईरान पर आंख उठाने की कोशिश की तो वाहिदी जवाबी युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार बैठे। इस युद्ध के शुरू होते ही वाहिदी ने अपनी चाल चल दी है। ईरान ने दुनिया के सबसे बड़े तेल मार्ग होर्मुज स्ट्रेट के आसपास अपनी घेराबंदी बढ़ा दी है, जिससे ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर भारी दबाव है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर ईरान समझौते की मेज पर नहीं आया तो अमेरिका फिर से बड़ा हमला कर सकता है। लेकिन ट्रंप की इस धमकी पर पलटवार करते हुए जनरल वाहिदी ने जो कहा उसने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। वाहिदी ने खुलेआम ललकारते हुए कहा कि अगर ईरान पर दोबारा हमला हुआ तो ये लड़ाई सिर्फ एक इलाके तक सीमित नहीं रहेगी। दुश्मनों को ऐसी तबाही झेलनी पड़ेगी जो उन्होंने कभी सोची भी नहीं होगी। 1958 में ईरान के शिराज शहर में जन्मे वाहिदी ने कभी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, लेकिन 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद वे बंदूक थामकर सेना में शामिल हो गए। वे ईरान की कुख्यात कुद्स फोर्स के पहले कमांडर रहे, रक्षा मंत्री बने, गृह मंत्री बने और आज ईरान की पूरी मिलिट्री और पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के सुपर बॉस बन चुके हैं। साफ है, अहमद वाहिदी के हाथों में कमान होने का मतलब है कि ईरान झुकने वाला नहीं है। क्या ट्रंप की चेतावनी और वाहिदी की हुंकार दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेल देगी?